हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे का एपिसोड 20 है। एंड अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट पहले वो देख लें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि पा एंड पा के फादर मिस्टर सिंकॉन के साथ डिनर पर आए होते हैं, जहां पा डाओ की कॉल रिसीव करने के लिए चली जाती है। पा के जाने के बाद पा के फादर मिस्टर सिंकॉन से कहते हैं कि चलो पॉइंट की बात पर आते हैं, आप मेरी बेटी में इंटरेस्टेड है ना, इसीलिए आपने उसे यहाँ डिनर पर बुलाया है। तो मिस्टर सिंकॉन कहते हैं कि अगर मैं हाँ बोलूँ तो क्या आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दोगे। तो पा के फादर कहते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी बेटी पा लीगली किसी और से मैरिड है। एंड ये कहते हुए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। एंड गुस्से में ही उनके मुंह से निकल जाता है कि मेरी बेटी तो तुम्हारे साथ कभी डिनर पर नहीं आती, उसे बस तुमसे मैडम नुआन का सीक्रेट जाना है, इसी वजह से वो यहाँ आई है। मिस्टर सिंकॉन कहते हैं मैडम नुआन का सीक्रेट। तभी मिस्टर सिंकॉन को लीटा की कॉल आ जाती है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। एंड उनके जाने के बाद वहाँ पा भी आ जाती है। तो पा के फादर पा को अपने फैलाए हुए रायते के बारे में बताते हैं कि उनके मुंह से निकल गया है कि हम दोनों यहाँ उनसे मैडम नुआन का सीक्रेट जानने के लिए आए हैं। पा कहती है कि अरे ये आपने क्या कर दिया, आपने उन्हें ये क्यों बता दिया। ये कहते हुए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। तो पा के फादर कहते हैं कि मैं भी क्या करता, वो तुम्हारे बारे में बहुत ही बुरा बोल रहे थे, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया एंड मेरे मुंह से निकल गया। पा कहती है कि ऑलरेडी ये बहुत ही डिफिकल्ट था उनसे मैडम नुआन का सीक्रेट जानना, एंड ऊपर से आपने उन्हें ये भी बता दिया। अब वो मैडम नुआन को भी बता देंगे कि हम लोग यहाँ उनसे मैडम नुआन का सीक्रेट जानने के लिए आए थे। तो पा के फादर कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, इस सिंकॉन का मुंह तो मैं बंद कर दूंगा, मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये कहकर वो नाइफ उठाते हैं। तो पा कहती है कि आप रहने दीजिए, प्लीज नाइफ को नीचे रख दीजिए मेहरबानी करके। वहीं लीटा अपने फादर को बताती है कि जो अमेरिकन इन्फ्लुएंसर हमारी कंपनी का प्रमोशन करने वाले थे उन्होंने अब मना कर दिया है, अब वो लोग नहीं आ रहे। तो मिस्टर सिंकॉन को भी समझने में देर नहीं लगती कि ये सारी करतूत मैडम नुआन की है। तो वो सीधा मैडम नुआन को कॉल लगाते हैं एंड कहते हैं कि आपने मुझे धोखा क्यों दिया। तो मैडम नुआन कहती हैं कि काम डाउन, धोखा देना तो हमारे बीच में काफी कॉमन है ना। वैसे भी अगर अमेरिकन इन्फ्लुएंसर नहीं आए तो तुम थाई इन्फ्लुएंसर से काम चला लो, वो भी तुम्हारी कंपनी का काफी अच्छे से प्रमोशन कर देंगे, वो भी इंटरनेशनली लेवल पर। मिस्टर सिंकॉन को उन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। एंड अब वो डिसाइड करते हैं कि वो मैडम नुआन का सीक्रेट इन दोनों बाप बेटी को बता देगा। एंड नेक्स्ट सीन में दोनों बाप बेटी एक साथ बोलते हैं कि क्या मैडम नुआन का अफेयर था। तो मिस्टर सिंकॉन कहते हैं कि हाँ, मैं और कृत मैडम नुआन का हस्बैंड काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे। एंड एक दिन कृत को पता चला कि मैडम नुआन का किसी और के साथ अफेयर है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए एंड थोड़े दिनों बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। बट मरते दम तक भी उन्होंने किसी को भी नहीं बताया कि उनकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर था। एंड पूरी दुनिया को यही लगता है कि मैडम नुआन ने अपने हस्बैंड को पैसों के लिए मार दिया था। तो पा मिस्टर सिंकॉन से कहती है तो अब आपने हमें बताने का डिसाइड क्यों करा। तो मिस्टर सिंकॉन कहते हैं कि मुझे पता चला है कि मैडम नुआन ने तुम्हारा फ़ोन चुरा लिया था तुम्हारा सीक्रेट जानने के लिए। उन्होंने सच में लाइन क्रॉस कर दी थी, तो उन्हें सबक सिखाना भी बनता है, इसीलिए मैंने ये सीक्रेट तुम लोग के साथ शेयर करा है। फिर वो इन दोनों से कहते हैं कि मैडम नुआन जो आप लोग के साथ कर रही है इससे कई ज्यादा बुरा तो उसने डा के साथ किया है। यहाँ पा के फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर नेक्स्ट सीन में लीटा अपने फादर से पूछती है कि क्या आपने मैडम नुआन का सीक्रेट उन दोनों को बता दिया। वैसे फादर वो सीक्रेट है क्या। तो मिस्टर सिंकॉन कहते हैं कि कल मैडम नुआन को स्ट्रॉन्ग वुमन का अवार्ड मिलने वाला है, तो पा उस अवार्ड फंक्शन में मैडम नुआन का सीक्रेट सबके सामने एक्सपोज करेगी, तब तुम्हें भी सबके साथ पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट डे अवार्ड शो का आता है, जहाँ मैडम नुआन उसी अवार्ड फंक्शन में जा रही होती हैं एंड अपने दोनों बच्चों से कहती हैं कि कोई भी गलती मत करना, मुझे मेरी रेपुटेशन बहुत प्यारी है, इसीलिए बहुत ही अच्छे से बिहेव करना। फिर वो नेट से कहती हैं कि क्या तुमने अपना इंटरव्यू रट लिया। तो नेट जल्दी से रट्टू तोते की तरह सारा इंटरव्यू रटना स्टार्ट कर देती है। एक्चुअल में इसे मीडिया वालों के सामने झूठ बोलना है कि ये और ताई किस नहीं कर रहे थे। एक्चुअल में ताई की आंख में कुछ चला गया था एंड ये बस उसे ही निकाल रही थी, एंड गलत एंगल होने की वजह से ऐसा लग रहा था कि ये दोनों किस कर रहे थे। फिर नेट अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम अगर उन्होंने मुझसे कुछ और भी पूछ लिया तो मैडम नुआन कहती हैं कि तुम उनके क्वेश्चंस को अवॉइड करना। तो नेट कहती है कि कैसे। तो मैडम नुआन कहती हैं कि बिली आइलिश बन जाना और गाने गाते हुए वहाँ से निकल जाना। फिर अगले सीन में ये लोग अवार्ड शो पर पहुंचते हैं, जहां मिस्टर सिंकॉन ऑलरेडी पहुंचे होते हैं क्योंकि वो इस अवार्ड शो के स्पॉन्सर हैं। नीटा नॉय को साइड पर ले जाकर डिसाइड करती है कि वो नॉय को सच बता देगी कि आज पा मैडम नुआन का सीक्रेट एक्सपोज करने वाली है। बट इससे पहले कि वो नॉय को कुछ भी बता पाती, मिस्टर सिंकॉन वहाँ आ जाते हैं एंड लीटा को नॉय को कुछ भी बताने नहीं देते एंड उसे साइड पर ले जाकर कहते हैं कि ये तुम क्या करने वाली थी, क्या तुम मेरी मेहनत पर पानी फेरने वाली थी। तो लीटा कहती है कि मुझे पता है कि कैसा फील होता है जब आपका कोई सीक्रेट होता है एंड मैं नहीं चाहती कि किसी का भी कोई भी सीक्रेट दुनिया के सामने एक्सपोज हो। तो मिस्टर सिंकॉन कहते हैं कि मैं ये सिर्फ अपने बदले के लिए नहीं कर रहा बल्कि तुम्हारे लिए भी कर रहा हूँ। अगर पा मैडम नुआन का सीक्रेट पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करेगी तो नॉय उससे नफरत करेगा एंड इसी के साथ तुम्हारे और नॉय के एक होने की ख्वाब भी जागेगी, इसीलिए तुम अपना मुंह बंद रखना।
वही हमें दिखाया जाता है कि इंटरव्यूअर्स नेड से उसी वीडियो क्लिप के बारे में पूछ रहे होते हैं जहाँ नेड रटे रटाए आंसर्स उन्हें देने लगती है, बट होता वही है जो नेड ने सोचा था। मीडिया वाले उसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगते हैं तो नेड आज्ञाकारी बच्ची बनती हुई अपनी मदर की बात को याद करती है एंड वहाँ गाना गाना शुरू कर देती है एंड मौका देखते ही वहाँ से भाग जाती है। वो एक साइड पर आती है जहाँ ताई उसे मैसेज करता है एंड कहता है कि आज शाम हम डिनर करेंगे। वो उसे रेस्टोरेंट की लोकेशन भी सेंड करता है। तभी पीछे से टॉम वो मैसेज देख लेता है एंड कहता है कि आप कहीं नहीं जा रही। तो नेड कहती है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, आप छुप छुप कर मुझ पर नजर रख रहे हैं। तो टॉम कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा करना पड़ रहा है एंड मैं ऐसा करके ताई को आपकी मदर से बचा रहा हूँ। अगर आप भी ताई का भला चाहती हैं तो उसे छोड़ दीजिए, यही बेस्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मैडम नुआन अपनी डांस परफॉर्मेंस दे रही होती है एंड यहाँ मैडम नुआन क्या मस्त वाला डांस करती हैं। एंड इसी डांस परफॉर्मेंस के बीच लीटा वहाँ से चली जाती है। नॉई उसके पीछे जाकर उसे आवाज़ देता है बट लीटा उसे अवॉइड करती है। तो नॉई सामने से आकर उसे कहता है कि क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। तो लीटा कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें अवॉइड क्यों करूँगी। फिर नॉई उसे कहता है कि हाँ तुम मुझे कुछ बता रही थी। तो लीटा उसे झूठ बोलती है एंड बात को टालने लगती है। नॉई उसे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक अच्छी लायर हो। अब नोई को इतनी हिंट तो लीटा ने पहले दे ही दी थी कि ये बात पा और मैडम नुआन से रिलेटेड है, तो नोई उसे इंसिस्ट करने लगता है। तो लीटा यहाँ फाइनली उसे बता देती है कि आज पा तुम्हारी मॉम का सीक्रेट पूरी दुनिया के सामने रिवील करने वाली है। ये बात सुन के नोई जल्दी से वहाँ से भागता है। मैडम नुआन की डांस परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वो स्ट्रॉन्ग वुमेन वाला अवार्ड मैडम नुआन को मिल जाता है एंड एंकर यहाँ मैडम नुआन की काफ़ी तारीफ करता है। फिर वो कहता है कि अब हम अपने स्पेशल गेस्ट मैडम नुआन की डॉटर इन लॉ पा को स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। तो पा अपने हाथ में कुछ कवर करे हुए स्टेज पर आती है। भाई को यहाँ लगता है कि अब वो उसकी मदर का सीक्रेट सबके सामने रिवील करने वाली है। पा स्टेज पर जाकर मैडम नुआन को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है। फिर वो उसी कवर चीज को अनकवर करती है जिसमें एक डायमंड नेकलेस होता है। वो कहती है कि ये प्रीशियस डायमंड नेकलेस मेरी प्यारी सासू माँ के लिए है, ये बिल्कुल परफेक्ट है मैडम नुआन के लिए। फिर वो कहती है कि मैं अपने हाथों से ये नेकलेस मेरी मदर इन लॉ को पहनाना चाहूंगी। वो मैडम नुआन को वो नेकलेस पहनाती है एंड पीछे से कहती है कि ये डायमंड नेकलेस कोई डायमंड का नहीं है, ये फेक है, बिल्कुल आपकी तरह। वाह क्या लाइन बोली है पा ने यहाँ। एंड यहाँ मैडम नुआन की रिएक्शन तो देखने वाली होती है। फिर एंकर मैडम नुआन की हैप्पी फैमिली को स्टेज पर बुलाते हैं एंड यहाँ मैडम नुआन की फैमिली की फोटोग्राफ्स ली जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में नॉई पा को साइड पर लेकर आता है एंड कहता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्या प्लानिंग कर रही हो एंड ये सब क्या था। तो पा कहती है क्या मतलब, क्या प्लानिंग कर रही हूँ मैं। तो नॉई कहता है कि तुम ये सब अभी क्या कर रही थी। तो पा कहती है कि मैं मेरी सासू माँ रेपुटेशन को अच्छा कर रही थी। तो नॉई कहता है कि और किस लिए। तो पा कहती है क्योंकि मैडम नुआन थॉम के प्रोजेक्ट की प्रेजेंटर है, तो अगर उनकी रेपुटेशन सोशल मीडिया पर अच्छी होगी तो इससे थॉम को बेनिफिट मिलेगा। तो नॉई कहता है कि नहीं, मुझे बिलीव नहीं होता, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी मदर का सीक्रेट पता है और तुम आज उसे रिवील करने वाली थी। तो पा कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे तुम्हारी मदर का सीक्रेट पता है। तो नॉई कहता है कि ये जानना जरूरी नहीं है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी मदर का सीक्रेट रिवील करने वाली थी ना। तो पा कहती है कि हाँ ये सच है कि मुझे तुम्हारी मदर का सीक्रेट पता है एंड मैं उनका सीक्रेट रिवील करने वाली थी, बट मैंने ऐसा तुम्हारे और निक की वजह से नहीं करा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आज मैं तुम्हारी मदर का सीक्रेट सोशल मीडिया पर रिवील कर दूं एंड जब निक बड़ा हो तो वो अपनी ग्रैंड मदर के सीक्रेट को दुनिया के सामने रिवील होता हुआ देखे। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे और निक की वजह से करा है। तो नॉई यहाँ खुश होता है एंड उसे थैंक्स बोलता है एंड कहता है थैंक्स, तुमने मेरी फैमिली को बिखरने नहीं दिया। यहाँ वो काफी ज्यादा खुश होता है। फिर पा वहाँ से चली जाती, नॉई भी उसके पीछे भागता है एंड उसे कहता है कि अब मैं तुम पर कोई डाउट नहीं करता एंड देखना अब मैं तुम्हें अपने प्यार में जरूर पड़वाऊंगा, तुम बस वेट करो और देखो। पा जिस लिफ्ट में होती है वहाँ और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो पा वहाँ से एम्बेरस होकर नॉई को लेकर साइड पर आती है एंड कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो एंड कहती है कि कौन सा कपल ऐसे सबके सामने ऐसी बातें करता है। तो नॉई कहता है कि स्पेशली वो कपल्स जिनकी शादी किसी रीजंस की वजह से हो, ना कि लव की वजह से। फिर वो कहता है कि देखना अब मैं तुम्हें खुद से फॉल इन लव कराऊंगा। तो पा कहती है पर डा उसका क्या तुम उसे भूल गए। तो नॉई कहता है कि नहीं, मैं डा को कभी भी नहीं भूलूंगा, वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी, बट मैं अपने और मेरे बेटे के लिए एक बेस्ट पर्सन चाहता हूँ एंड वो बेस्ट पर्सन तुम हो पा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए रहो। फिर वो टाइम देखता है एंड कहता है कि ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है कन्फेशन के लिए। तो पा कहती है कि ऐसा तुमसे किसने कहा कि ये टाइम परफेक्ट होता है। तो नॉई कहता है कि मैंने कहा। फिर वो पा को उठाकर जोर जोर से चिल्लाता है एंड कहता है कि अब मैं कन्फेस कर रहा हूँ कि पा सिर्फ और सिर्फ मेरी है। पा उसे नीचे उतारने के लिए कहती है एंड यहाँ पा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है एंड यहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी फ्लर्ट कर रहे होते हैं एंड इन दोनों की बातें थॉम सुन रहा होता है एंड यहाँ बेचारा काफ़ी ज़्यादा सैड फील करता है एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बट जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।